गुल प्लाजा को आज 8 रोज़ हो गए, 1 हफ़्ता गुजर चुका है, लेकिन जो प्यारे हैं उनकी तलाश जो है अब तक जारी है। अब तक एक ऐसे बुज़ुर्ग मेरे साथ हैं जिनके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 प्यारे हैं और इसके बावजूद जो है एक तरफ ये सिविल अस्पताल जाते हैं, दूसरी तरफ ये डीसी ऑफ़िस आता है, तीसरी तरफ गुल प्लाजा जाते हैं। हर रास्ते में इनको रोका जा रहा है, परेशानी मुश्किलात का शिकार है। एक गम दिलो दिमाग में छाया हुआ है कि प्यारे बिछड़ गए। उसके बाद जो है अब ये कि उनकी तलाश किस तरह की जाए, ये एक नया मरहला शुरू हो गया है। बुज़ुर्ग मुझे बताइएगा कि कौन कौन आपके हैं जो प्यारे अब तक लापता हैं? देखिए जी, मेरे घर के 3 अफराद थे। एक मेरी बीवी है, एक जो है मेरी बहू है, एक हमारी बहन है। ये 8 दिन हो गए कि उनका कोई पता नहीं है। ये शुरू के दिन इतवार के दिन 7 बजे से मैं यहीं पे हूँ। तकरीबन हर बच्चा मुझे जानता है। शुरू में हमें ये रोकने लगे तो मैंने बात की कि सर ये क्या होगा, हम तो विक्टिम है, हमारे लिए तो कोई तरीका करो कि हम जो है ना आ जा सके। उन्होंने वो पर्ची मुझे दी, एक प्रोफार्मा निकाला, उस पर हमारे नाम लिखे, हमारे खोए हुए लोगों के नाम लिखे और दे दिया, पुलिस स्टैंप अपना लगा दिया। जब वो हम वहाँ दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी ड्यूटी नहीं है, हम नहीं जा सकते। सुबह भी मेरी यही बहस हुई थी, फिर मैं सिविल गया, अभी इधर से आ रहा हूँ। इन्होंने आधा घंटा रोका, उससे पूछो, इससे पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो। अच्छी तरह जितना कि मैं इनके सामने चीख के मैंने बोला मैं कि यहाँ कोई वलीमे में नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे किसी दावत में नहीं आ रहा हूँ, मेरे पास कोई बम जैकेट नहीं है कि मैं यहाँ बम ब्लास्ट करने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे खोए हैं, मुझे वो दे दो, मैं नहीं आऊँगा इधर। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ धक्का दे के निकाला जाता है, भैया आप बाहर जाओ। डॉक्टर सुमैया के साथ भी एक दफ़ा अंदर गया तो कहते नहीं आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, आप कौन होते हो सवाल करने वाले। भाई मेरे बच्चे नहीं है, मैं उनका पता कर रहा हूँ कि आपके पास कोई डिटेल आई है। 789 हमारा DNA नंबर है, उसके साथ कोई मैच है नहीं, कोई जवाब नहीं। आप जाओ बाहर, आपसे बात नहीं करना, इधर आओ। तो पुलिस खड़ी है। जो यहाँ से हमें पर्चा मिला, मैंने सबको दिखाया, तस्वीरें भी दी, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक बार फिर बताइएगा कि बेटी बहू है क्या यहाँ पर खरीदारी के लिए? ये शॉपिंग के लिए आई थी। 8 बजे हमारी बात हुई इनसे, उन्होंने कहा बस थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं। 10 बजे तक नहीं आया, हमने दोबारा कॉल किया, रिंग किया, किसी ने नहीं उठाया। 12 बजे दोबारा किया, नहीं गया, बात नहीं हुई, रिंग किया। मेरे 2 बेटे इनके तलाश में आए, पता चला इधर आग लगी है। सारी रात वो इधर फिरते रहे, कोई कुछ नहीं कर सके। सुबह 7 बजे मैं आया हूँ फजर पढ़ के, और उसके बाद ये आज 8वां दिन है, अब तक उनका कोई पता नहीं है। बिल्कुल कैसर भाई, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जो लोग लापता हैं, जो जिनके प्यारे यहाँ पर गुम हैं, उनकी कोई रहनुमाई के लिए यहाँ नहीं है। भाई एक क़यामत बर्पा हो गई है, इनके प्यारे चले गए हैं, बिछड़ गए हैं, कहाँ है हुकूमत, किधर है? अब भी 8 दिन के बाद यहाँ रहनुमाई के लिए कोई शख्स नज़र नहीं आता है कि जो यहाँ पर आए, जिनके लापता अफराद हैं उनके साथ कोई दाग रसी कर सके। अब यह हालत हो गई है कि पूरा शहर, पूरा मुल्क जानता है इन कैसर भाई को कि 3 ख़वातीन जो है इनकी लापता है। अब तक जिनकी डेथ बॉडी नहीं मिली है, दर दर की ठोकरें ये शख्स खा रहा है। जब ये आता है इधर तो इसको रोक लिया जाता है, पर्चा बना के दिया, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। DC साहब हो या कोई भी हुक्मरान हो, यकीनन जो है अल्लाह के खौफ से डर है कि क़यामत अभी यहाँ बर्पा है, लेकिन असल अल्लाह की क़यामत जो है अभी बाकी है। यकीनन जो है इस वक्त हम ये देखते हैं कि जो उनके दर्द और दिल पर बीत रही है, जिनके लापता अफराद, जिनकी तलाश जारी है, खवा अब वो इस उम्मीद पर है कि डेथ बॉडी मिल जाए, कोई DNA से शनाख्त मिल जाए, कि उनको उनकी तदफीन करके जो हमेशा ज़िंदगी भर जो है वहाँ जाकर वो दुआ कर सके। इस बात के इंतज़ार में है। यकीनन अब भी हम ये देख रहे हैं कि लापता अफराद की तादाद जो है जो कि बढ़ चुके 82 तक है, और जबकि 77 बताया जाता है। लाशें ज़रूर लेकिन चंद हैं जो कि मिली हैं, तदफीन जिनकी हो चुकी है। कराची का बड़ा तारीख़ी ये सानिया है जिनमें बड़ी तादाद जो है अब तक ऐसी होगी जिसकी शनाख्त नहीं की जा सकेगी। ऐसा कोई कराची के अंदर अब तक वाक़या नहीं हुआ है इतनी बड़ी तादाद में जिनकी कोई शनाख्त ना हो सकी हो। जी देखिए सर, जो यूनियन वाले लोग हैं, जो बाज़ार में जिनकी दुकानें हैं, उनके लिए सब कुछ है। उनके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी सपोर्ट आ रही है, उनके लिए जो है ना पॉलिटिकल सपोर्ट भी आ रही है, उनके लिए जो है ना सरकारी सपोर्ट भी आ रही है। जो लोग इसमें शॉपिंग के लिए आए हैं, या जो छोटे वो बच्चे जो इनमें काम करते थे, उनके घर कोई आता है उसको रोक लिया जाता है, उसके सुनने के लिए कोई नहीं है। और सारी सियासी जो है ना वो उनके लिए है, दुकानों के लिए है। लेकिन जो लोग इसमें आए, शॉपिंग के लिए आए या काम करने वाले आए, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई रास्ता देने वाला नहीं है, उनको हर जगह पे रोका जाता है। सर इस खुदा के लिए, इसके लिए कोई
कोई हल करे, वरना जो है ना ये जो है ना, हम कोशिश अभी मेरी ये है कि जो भी ऐसे मुतासिरीन है वो मिल जाए, हम यहाँ पे इकट्ठे होकर के अपने आप को आग लगाएंगे। अभी हमारे पास यही जो है ना एक आसरा है, और कुछ भी नहीं है। हमें भी मार दो, ख़त्म हो जाएगी बात, बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई सवाल करने वाला नहीं रहेगा तुम्हारे से। अस्सलाम वालेकुम। सबको एक प्लेटफॉर्म पे कर